हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम प्रकरण कुतुबुद्दीन ऐबक का लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान को हिंदी में पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है और विद्यालय का नाम, जिस स्कूल में टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम। फिर इस तरह से कॉलम बना करके ये सभी चीज़ें लिखते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पूर्ववत लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी पिछले लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखा गया है, सेम वही सामान्य उद्देश्य इसका भी है, क्योंकि ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। इसीलिए जो इतिहास विषय का उद्देश्य है वही सामान्य उद्देश्य में लिखा जाएगा। तो इसके पहले 12 लेसन प्लानों में हमने सभी सामान्य उद्देश्य को पॉइंट वाइज करके लिखा, नंबर डाल के। तो इस वाले में हमने पूर्ववत कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसलिए जो प्रकरण पढ़ाते हैं उसको पढ़ने के बाद बच्चे जो चीज़ें जानते हैं उन चीज़ों को हम लिखते हैं इसमें। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेते हैं, जो चीज़ उसमें सीखते हैं उन चीज़ों को एज इट इज बता लेते हैं। ये विशिष्ट उद्देश्य के ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में बच्चे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य आता है। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे कार्य बता लेते हैं, प्रक्रिया, उदाहरण, चित्र बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में जो चीज़ें टीचर लेकर के जाते हैं, चार्ट या फिर मॉडल, ये सभी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चों जो इस लेसन से पहले जो भी उन्हें सामान्य सी जानकारी है वो पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों से 3 से 5 प्रश्न पूछ करके अपना प्रकरण निकलवाना होता है। तो जो प्रश्न हम पूछते हैं वो सभी प्रश्न जिग जैग मोशन में पूछने चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित हो प्रश्न, या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछें ताकि वे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जो उत्तर मिलता है उसी से दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं, तो इसे ही जिगजैग मोशन कहते हैं। जैसे ये इधर से जाता है फिर इधर से ऐसे ऐसे होता है, इसे जिगजैग मोशन कहते हैं। लास्ट वाले प्रश्न में बच्चे मौन हो जाते हैं, यानी उन्हें पता नहीं होता है, तो हम बताते हैं बच्चों को, वहाँ प्रकरण निकल जाता है। तो उद्देश्य कथन करते हैं बच्चों। आज हम जो टॉपिक होता है उसे बोलते हैं प्रकरण को। जैसे इसमें है मोहम्मद गोरी के बाद उत्तर भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। आज हम लोग उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से कहने के बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, बच्चे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर शिक्षण विधि है, ये प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद पहला शिक्षण बिंदु है सल्तनत काल की शुरुआत। अब इसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे वो स्पष्टीकरण में लिख देंगे। और छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस तरह से लिखेंगे। व्याख्यान विधि है, शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है सल्तनत के सामने चुनौतियाँ। अब इसके बारे में हम स्पष्टीकरण देंगे और ये विधि व्याख्यान विधि है। ध्यान रहे कि जितने भी पेजों पर हम ये प्रस्तुतिकरण बनाएंगे, ऊपर ये शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि सब पेजों पर लिखा होना चाहिए जितने पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। यहाँ पर छात्राध्यापिका है, अगर आप छात्राध्यापक हो तो छात्राध्यापक लिखें। इस तरीके से हम उस पिछले वाले शिक्षण बिंदु का पूरा व्याख्या करेंगे। उसके बाद से हम इसके बाद जो शिक्षण बिंदु बनेगा उसे हम लेंगे, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बच्चों को बताएंगे और इसके बाद से बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न। श्यामपट्ट सारांश में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, वो श्यामपट्ट सारांश होता है ताकि बच्चे कॉपी में नोट करें। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न को मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से और ये पाठ के अंत में पूछते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। जब बच्चे श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी में लिखते हैं तब टीचर निरीक्षण कार्य करते हैं, कक्षा में घूम के निरीक्षण करते हैं, उसे हम निरीक्षण कार्य में लिखते हैं। गृह कार्य पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों को कुछ होमवर्क दिया जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया है दिल्ली सल्तनत के सामने क्या क्या चुनौतियां थीं,
छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाएंगे। तो ये चीज़ गृह कार्य में है। इस तरीके से हम लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आपको सिविक्स या फिर साइंस का लेसन प्लान चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।